हमने पढ़ा है डिफरेंशियल, लिसन टू मी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने पढ़ा है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन वो भी हमने पढ़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होता है, हर एक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। अगर से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल 5, दिस इज इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का आपने सोल्यूशन ढूंढना है तो सोल्यूशन होता है वो वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इसको सेटिस्फाई करे। तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x इज 5 माइनस 2 विच इज 3, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है, और जो हमें x का वैल्यू वहां से मिला दैट इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर आप इस x इज इक्वल 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बैलेंस्ड बन जाएगा, ये होता है सोल्यूशन, ठीक। अब अगर हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन जहां पे बात आई वहां पे बात होगी किसकी, सोल्यूशन की। अब यहां पे थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सोल्यूशन मतलब यहां पे है क्या। देखो जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू एक्स, इज दैट क्लियर। y is equal to x square is a function and dy by g of x is equal to x. So this is the given curve and this is the slope of the tangent to the curve. dy by g of x क्या होता है, so it's like this, ये पैराबोला है, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे से फॉर एग्जाम्पल 2 पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा तो वो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, x का वैल्यू 2, you get dy by g of x, the slope of tangent to the curve this, and x is equal to 2 is equal 2 into 2 which is equal to 4, which is equal 4, you got it। अगर आप 0 पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो कौन सा टेंजेंट बनेगा, वो तो बेसिकली x एक्सिस है, और ये कौन सी लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो हम ट्राई करते हैं, स्लोप ऑफ ये कर्व है, ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 पे। 0 पे जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो इसका स्लोप कितना होगा, दैट इज 2 into 0 विच इज इक्वल टू 0, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो बेसिकली टेंजेंट टू द कर्व होता है, और हमें उस टेंजेंट टू द कर्व पे उस कर्व को ढूंढना है, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। क्या नहीं समझ, नहीं समझ, मां समझ, आपको बताया समझ, तो वो समझ, आपको मैं बताता हूं फिर से। अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू cos x, dy by g of x इज इक्वल टू cos x, व्हाट इज दिस, क्या ये गिवन कर्व है कि ये उस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये उस कर्व का है जो अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे उनका स्लोप है, dy by g of x इज इक्वल टू cos x इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा ऐसी कौन सी कर्व है, अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने देखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन मींस इसकी कर्व हमें ढूंढनी है। तो आपको पता है इसकी कर्व कौन है, y इज इक्वल साइन एक्स, y इज इक्वल साइन एक्स, ठीक है। ये फंक्शन है, ये वो कर्व है जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास है dy by g of x इज इक्वल cos x, ये इसका सोल्यूशन है और ये गिवन कर्व है, यू गॉट इट, मैंने बताया समझ। अब इसमें दो चीजें हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर है, ये क्या है, पैराबोला है ना, पैराबोला, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला है और ये एक पर्टिकुलर पैराबोला है। ये जनरल इसलिए है जितने आप a के वैल्यू चेंज करते जाओगे उतने पैराबोला इक्वेशन चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर a का वैल्यू 1 दे दोगे तो y इज इक्वल 4x स्क्वायर,
ये एक पर्टिकुलर पैराबोला बन गया है ना। अगर आप a का वैल्यू 2 दे दोगे तो y बनेगा 8x²। ये भी एक पर्टिकुलर पैराबोला बना। यहां पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स्ड बन गया, क्योंकि यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है a या b या c जहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो नया पैराबोला बन जाता। ठीक है, अब आप कहोगे हम x का वैल्यू देंगे, वो तो आपने करना नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो ये कौन सा पैराबोला है? ये पर्टिकुलर पैराबोला है। और ये कौन सा पैराबोला है? ये जनरल पैराबोला है। ठीक है, जब इसका ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, आपने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो अब क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे और हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पहला पॉइंट समझ आया? हमने क्या पढ़ा पहले? हमारा पहला टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे। फिर उसका हमने ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा। ठीक है, अब देखो हमारे पास पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा। क्या क्या होगा मैं बताऊंगा। अगर आपको 9th का याद होगा, 9th में होता था लीनियर पियर नहीं था, पियर तो 10th में था, 9th में था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद आया कुछ? हमारा एक टॉपिक था, हमारा एक टॉपिक था 9th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 3 याद है? वहां पे देखो क्या होता था। सबसे पहले हमने सीखा था वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक, फिर उसकी डिग्री क्या होती है। अब उसमें था एक क्वेश्चन कि आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होता था ऐसे, से फॉर एग्जांपल x + y = 9। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके साथ में सॉल्यूशन होता था। सॉल्यूशन कहते हैं कोऑर्डिनेट को, 1,4। फिर क्वेश्चन होता था कि आप चेक करो क्या ये इसका सॉल्यूशन है। क्या आपने सॉल्यूशन निकाला? नहीं, सॉल्यूशन तो कोई गिवन है, लेकिन आपने चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब क्वेश्चन को समझ रहे हो? डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे और हमें करना क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक 9th में होता था, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होता था इन 2 वेरिएबल, साथ में एक सॉल्यूशन होता था। फिर आपने चेक करना होता था कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जरा आप चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। x का वैल्यू कितना है? 1। y का वैल्यू कितना है? 4 = 9। इस 5 = 9, 5 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये 1,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे होगा 2,7। आपने चेक करना है क्या 2,7 इसका सॉल्यूशन है। चेक करते हैं, x का वैल्यू 2 + y का वैल्यू 7 = 9, 9 = 9, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन होगा जहां पे आपको गिवन कर्व भी होगी और जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, उसका सॉल्यूशन भी होगा। सिर्फ आपने चेक करना है। नहीं समझा? समझ आवा? क्या समझा आपने? हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक पैटर्न होगा जहां पे आपने एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपने चेक करना होगा। आपके पास एक कर्व भी होगी, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी और आपने चेक करना होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही एक कर्व है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल y = sin x और साथ में dy/g(x) = cos x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये चेक करना था। ये भी एक सॉल्यूशन गिवन था, ये भी चेक करना था। ये इसका सॉल्यूशन नहीं बना जब हमने चेक किया, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन है जब हमने चेक किया। इसी तरह हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये साथ में एक सॉल्यूशन है। अब हमें चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/g(x), साइन की डिफरेंशिएशन cos x। तो ये तो बराबर आ गए। तो हमने चेक किया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। वन मोर, अगर हमारे पास ऐसा होगा, एक क्वेश्चन होगा y = x³ और साथ में होगा dy/g(x) = 4x²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन। अब हमें चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है या
नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। इट्स dy बाई dy ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या ये इसका सोल्यूशन है? ये इसका सोल्यूशन, मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। दूसरा y इज इक्वल टू ये 4x स्क्वायर होगा, और हमने इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। उसको बोलते हैं हम, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, ये क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन के दो सॉल्यूशन गिवन है, और हमने इससे एक लाइन बनानी है। ठीक है, आपको मैंने परसों पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन, अगर आपको याद हो। वो वुकिनस क्या देते, वुकिनस सॉल्यूशन और आई दे, और हमने इससे क्या बनाना है, लाइन बनानी है। फिलहाल ये अगर इसकी बात करेंगे, हमने इससे एक लाइन बनानी है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइन, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 ऑफ इट्स पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन सॉल्यूशंस आर गिवन। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, याद है, इनटू x माइनस x। ये फार्मूला है, एक आइडेंटिटी है। इट्स y माइनस y1 इट्स 2 is equal to y2 minus y1, 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2, x minus x1 that is 1, ये और ये कैंसल, y minus 2 is equal to x minus 1, फिर इसको शिफ्ट इधर उधर करो तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो गिवन क्या था, गिवन थे पॉइंट्स, मतलब सोल्यूशन, और करना क्या है, इक्वेशन बनानी है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, लाइन गिवन थी, और हमने चेक करना था इसका सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो इस बार ना आपने सोल्यूशन निकालना है, ना आपने इक्वेशन बनानी है। इस बार दोनों चीजें गिवन है, बस आपको चेक करना है। ठीक, और दूसरी बार आपको क्या करना है, आपके पास सोल्यूशन गिवन होगा, आपने उससे एक इक्वेशन बनानी है। और तीसरी बार क्या होगा, तीसरी बार आपके पास इक्वेशन होगी, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। नहीं समझा? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कितनी है, यह हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा, हमारे पास इक्वेशन भी होगी, सॉल्यूशन भी होगा, बस हमें चेक करना है। कितने हो गए? 2। तीसरा, आपके पास सॉल्यूशन गिवन होगा, आपने उससे इक्वेशन बनानी है, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशंस। कितने हो गए? 3। फोर्थ इज, आपके पास इक्वेशन होगी, आपने उसका सॉल्यूशन निकालना, लाइक यू हैव द इक्वेशन। से फॉर एग्जांपल, आपके पास इक्वेशन होगी 2x प्लस y इज इक्वल 5, आपने इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अब इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, फिलहाल एक हम निकालते हैं, पुट x इज इक्वल, पुट y इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज 5/2। तो तीसरा हमारे पास लास्ट है, हमारे पास आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। तो क्या क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन, उसका ऑर्डर और डिग्री, एक हो गया। दूसरा, सोल्यूशन भी गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगी, सिर्फ आपने चेक करना है। तीसरा, आपके पास सोल्यूशंस गिवन होंगे, आपने उससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। और लास्ट वन, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका आपने सोल्यूशन निकालना है। यू गॉट इट? एक्सरसाइज 9.2, ये एक्सरसाइज, इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, इसमें सॉल्यूशन भी होगा, सिर्फ हमने चेक करना है। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ। y is equal to e power x plus 1. y is equal to e power x plus 1 is the solution, and इसके साथ में साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है, y double dash y double dash minus y y dash is equal to minus y dash is equal, 0. यही है, बोझ तो करियो। y डबल डैश, देखो हमारे पास इक्वेशन है, असल में डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, और हम इसको बोलते हैं ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन हमें चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया, माइनस y डैश इज इक्वल 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सोल्यूशन है।
अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये इसका सोल्यूशन, लेकिन हमने अभी सही सीखा ही नहीं है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को ही इस्तेमाल करेंगे। बार बुजुर्ग मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये इक्वेशन गिवन है, लेकिन इक्वेशन तो बेसिकली ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और ये सॉल्यूशन है। क्या ये इसी का सॉल्यूशन है? हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार, क्योंकि यहां पे y डबल डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट x। अब आप लिखोगे dy बाई डी ऑफ x y डैश एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे आप लिखो। y की डिफरेंशिएशन y डैश, या हम लिखते हैं dy बाई डी ऑफ x, लेकिन इस बार हम लिखेंगे y डैश ही, क्योंकि dy बाई डी ऑफ x और y डैश ये वन एंड द सेम थिंग है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, इट्स d2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डबल डैश। ठीक, अभी देखो y की डिफरेंशिएशन, ex की डिफरेंशिएशन, 1 की डिफरेंशिएशन 0, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार तो करना ही डिफरेंशिएशन। y डैश की डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ex की डिफरेंशिएशन ex। ठीक है, ये मानो फर्स्ट, ये मानो सेकंड। अब सेकंड में e पावर x किसके बराबर है? y डैश के बराबर। y डबल डैश इज इक्वल e पावर x इज इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ex जो है वो किसके बराबर है? y डैश। तो ex किसके बराबर है? y डैश के बराबर, विच गिव्स अस y डबल डैश माइनस, इसको इधर शिफ्ट करो, y डैश इज इक्वल 0। यस, यही तो है, समझ आवा? तो therefore this y is equal to x plus 1 is the solution of this differential equation. समझ में आ? कोता मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है तो इसको लिखते हैं यहां पे, hence y is equal to x plus 1 is the solution of y double dash minus y dash is equal to 0. Next, question number second is y is equal to x square plus 2x plus c. y is equal to x square plus 2x plus c. c. Yes, sir. ठीक, y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. y dash minus, 2x minus 2 is equal to 0. सुनो एक चीज मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उसको हम कल फिर से पढ़ेंगे। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? एक है, सी, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। जिस फंक्शन के अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको ऑर्डर 1 होता है। मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। अगर ये है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, y इज इक्वल, इसका कंसेप्ट हमें कल पढ़ना है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 2। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना भी है ना, अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करोगे ना, उसका ऑर्डर कितना होगा? 2, क्योंकि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? नहीं समझे? कशु याद ही होता हूं, कंसेप्ट याद रखना है बस। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी है अभी, आपने कंसेप्ट को याद रखना है। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 1। अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ना, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? सिर्फ 1 बार। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 2। अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। ठीक है, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है, तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? सिर्फ 1 बार, क्योंकि y डैश है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन y डैश, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2x की डिफरेंशिएशन 2, c की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अभी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आप चेक करो ये यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। जरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन पढ़ो पूरा। In each of the exercise, verify that the given functions explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation. तो वही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज अ सोल्यूशन
ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम यही है, इज अ सोल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। सर खुद ही करें। नहीं, एक बताओ y जगह का equal cos x plus sin y इज इक्वल, cos x plus साथ में कॉरस्पॉन्डिंग क्या है y dash डिफरेंशियल, plus sin x y डैश plus sin x is equal to 0. इज इक्वल 0, बहुत आसान है। Yes, sir. तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन Y dash साइन, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, c की डिफरेंशिएशन 0, विच इंप्लाइज y डैश, इसको इधर शिफ्ट करो, प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, हेंस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर, 4. टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12. क्वेश्चन नंबर 4 इज Y is equal to square root of 1 plus x square. is a given function Y dash and its corresponding differential equation is Y dash is equal to xy divided by 1 plus x square. xy divided by 1 plus x। ये है, कहीं को हो गया उसका साइन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन Y dash y dash स्क्वायर रूट ऑफ x, लेट इट बी x, 1 dash स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट x, 1 plus x. स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट x, लेकिन ये x नहीं 1 प्लस x स्क्वायर है, इसको फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन करके 1 की डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2, x प्लस 2 और 2 कैंसल, y डैश इज इक्वल x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अभी यहां ध्यान रखें, जो आपके सामने है ना अभी, इसका व्युत्क्रमशी क्या है, ये तो ये नहीं है ना, No, sir. तो मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ऐसा ही बनाना है तो यही इसका सोल्यूशन, मगर इसको थोड़ा और चेंज करना, देखो कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1 plus x square. 1 प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट। अच्छा, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, y इज इक्वल एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, स्क्वायर रूट नहीं, ये एक ही टर्म है ना, ये दो नहीं है। अगर ऐसे होता ना, यही आपको कंफ्यूजन रहती है बेसिक्स, अगर ये होता तब जाके ये ऐसे आप करते √2 माइनस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3, क्योंकि ये दो टर्म्स है, ये तो टर्म एक ही है, अंदर से आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और इसी स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, क्योंकि ये एक टर्म है, दो नहीं, इसमें चेंज नहीं होगी सारी। सो y डैश इज इक्वल x इंटू दिस इंटू दिस, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. 1 plus x square. मैं लिखूंगा पहले, स्क्वायर रूट कैंसल, y डैश इज इक्वल टू x, ये क्या है Y. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज y, x और ये पूरा क्या है y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो इट इज x एंड y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। हेंस हो गया, X y dash is इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल x sin x. x sin x, ये फर्स्ट मान, फिर X y dash is equal to y plus x y डैश इज इक्वल y plus x square root of x square minus y प्लस x square root of x square minus y square. Sir, into में इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ, x square minus y square. ये Yes, sir. यही है, देखो ये फर्स्ट है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन y डैश, एक ही बार डिफरेंशिएट करना, y डैश इज इक्वल प्रोडक्ट रूल, Yes, sir. ठीक है। तो इट्स फर्स्ट फंक्शन, मैं लिखूंगा पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके। Yes, sir. सो y डैश इज इक्वल x Cos x cos x plus sin प्लस साइन x एंड x की डिफरेंशिएशन 1। one. अभी इससे
इस चीज को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ये होता है कहां वक्त लगना तो बहक में सोल्यूशन बने, डिफरेंशियल इक्वेशन बने के फिर आप इसी को लिया करो यहां से। तो मैं देखो क्या करूंगा, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। हमने क्या वेरीफाई करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसमें से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम दिस। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स वाई डैश। हम बना सकते हैं इसमें से भी, मगर थोड़ा बहुत कैसे कि ये भी मत बनाओ। आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो आई गेस बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल। तो अब मैं ऐसे करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स वाई डैश इज इक्वल एक्स वाई डैश किसके बराबर है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, विच इज इक्वल एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स साइन एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, वो भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, y प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यही है। अब इसमें से देखो क्या करेंगे, y प्लस एक्स, अच्छा y का वैल्यू बोलो, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस y का वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स, सो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। नहीं समझे? क्योंकि इससे इस चीज को बनाना थोड़ा सा कभी मुश्किल होता है, तो बेटर है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो मतलब वेरीफाई हो गया। सो इट इज एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज रिमेनिंग, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, इसमें से एक्स बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, इसको दे। अच्छा एक काम करते हैं, फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर। अभी बताओ क्या क्या बचा, ये एक्स, इसमें से एक्स बाहर, इसमें से कॉस बाहर, क्लियर। सो इट इज एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यही है ना। इसको चेंज करते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है कि नहीं है। Therefore, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, बराबर है तो मतलब ये इसका सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? अगर आपको यहां से बनाना आएगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, अगर आप हार गए यहां पे, तो आप बिल्कुल आप ऐसे ही किया करो कि लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो, राइट हैंड साइड में y और y डैश को सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज log y प्लस c, साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y dash is equal to y square divided by 1 minus xy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन है। चेक करना ये सोल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से क्या होगा, प्रोडक्ट रूट, दो है ना x और y, सो इट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ y इज y डैश प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, log y की डिफरेंशिएशन 1 by y, साथ में y डैश, नहीं समझे कि y को फिर से डिफरेंशिएट करना है, प्लस c की डिफरेंशिएशन 0 दैट्स इट। अभी हमने क्या करना है, y डैश को एक साइड से लेकर आना, ठीक है, बाकी सारा राइट साइड में लेकर जाओ। यस, तो हम ऐसा करेंगे, पहले y डैश प्लस y इज इक्वल टू y डैश बाई y, ये y इधर शिफ्ट करो, इट इज एक्स वाई वाई डैश, ये y है ना, इनसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी और इसके साथ भी, इज इक्वल टू y डैश। इज दैट क्लियर? इट्स एक्स वाई वाई डैश, इसको इधर शिफ्ट करो तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है, y डैश कॉमन है ना, नींद आ रही है,
इसमें से y डैश कॉमन है तो बचा xy माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से y डैश हमें निकालना है, इट इज वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, ये है ना प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, सो इट इज माइनस वाई स्क्वायर, इट इज माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये चला जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक, लेकिन हमारे पास वाई स्क्वायर है तो जब नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल, ये पॉजिटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इट्स 1 माइनस एक्स वाई। हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अभी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस cos y is equal to x, इज इक्वल टू एक्स, y sin y. साथ में और कुछ है? No sir, it was अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, Yes, sir. बताओ। Y sin y y sin y plus cos y प्लस cos y, plus x हाँ plus x, प्लस x sir, multiply में y dash. Sir, that- पूरा? Yes sir. अब Y देख- dash is equal to y. 1 Y. मेरा था यही है, नहीं फिर से देखो, Sir, ये है. y डैश होगा तो एक तो y डैश होगा ना। अब ठीक है, अब देखो चेक करो, Yes sir. y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश, Yes sir. ये सबको है मल्टीप्लाई Yes sir. इज इक्वल टू y, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब चेक करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन y डैश माइनस cos y की डिफरेंशिएशन साइन, माइनस साइन तो ये बन जाएगा प्लस साइन y, लेकिन साथ में y को फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन y। ठीक है इतना। अभी इसमें से क्या करेंगे, y डैश कॉमन निकालेंगे, y डैश व्हाट्स रिमेनिंग 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें से y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन y। अभी देखो क्या करना है, अभी इस इक्वेशन में से ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मजबूता टू फंक्शन हम ऐसे भी बना सकते हैं। जनरली हमारे पास y डैश है तो इसके अंदर में क्या है साइन y, और एक काम करते इसी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मुझे क्या करो इस थोड़ी सी ध्यान दो, तो हमारे पास अभी मौजूद क्या है 1 प्लस साइन y, y डैश इज इक्वल टू 1। मे भी आपको कभी जरूरत भी पड़े इसी में से इक्वेशन बनाना। अभी इसको कंपैरिजन करते हैं, यहां पे क्या लिखा है y डैश, यहां पे क्या है y डैश, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, फिलहाल हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं, इसी में से इक्वेशन बनाना या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अलग अलग सॉल्व कर लेना, वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे y, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन y डैश इंटू किया y से इज इक्वल टू y1 सा y डैश बाहर ही रखो, ये y अंदर से मल्टीपल करो, ये बनेगा ऐसे y इंटू 1 इज y इंटू y साइन y इंटू y डैश इज इक्वल टू y। अभी कंपेयर करते हैं, y डैश भी आ गया, y भी आ गया, अब अंदर से चेंज करना है, y साइन y भी आ गया ये। ठीक है, अभी y का वैल्यू रिप्लेस करना है। देखो एक चीज हमने रिप्लेस करना है, ये भी सेम है, ये भी यहां पे, ये भी यहां पे, इसमें से हमें चाहिए किसका वैल्यू y का वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y माइनस कॉस y किसके बराबर है, x के बराबर। तो हमें सिर्फ y का चाहिए, तो y का कितना आएगा x प्लस कॉस y। मुश्किल भाषा होता है ये भाषा में यही से मुश्किल बनाओ, अगर होता है कि वैसे उसमें सब्स्टिट्यूट करो, y के बदले x प्लस कॉस y प्लस y साइन y, साथ में y डैश इज इक्वल टू y। तो इट इज पहले ये लिखो y साइन y, फिर ये लिखो cos y, फिर x लिखो, फिर y डैश लिखो, फिर y लिखो, वेरीफाई तो हो गए, यही है ना।
जरा चेक करो ये और ये सेम है, Yes, sir. हो गया वेरीफाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये लो फटाफट।